आज का समय, स्थान और अवसर ये अद्भुत संगम है। कल से ही मां भगवती के नवरात्रों का आरंभ हुआ है और नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को मां दुर्गा के नवरात्रों व नववर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के स्थान का बड़ा महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहाँ ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अमित शाह जी का कि उनके कर कमलों द्वारा हमको एक और बड़ी सौगात आपके यहाँ आने से हमें मिली है। मैं इस पावन धरा और महाराजा अग्रसेन जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही आज स्पेशल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका पूरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन जी के आदर्शों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इस पावन धाम पर मानव सेवा के कई प्रकल्प चल रहे हैं। इनमें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पिछले 36 वर्षों से रोगियों की महान सेवा कर रहा है। इस समय यहाँ पर एमबीबीएस की 100 सीटें और पीजी की 85 सीटें हैं। यहाँ की ओपीडी में हर साल 5 लाख से अधिक यहाँ मरीज आते हैं, जो इस मेडिकल कॉलेज से लाभ उनको मिलता है। महाराजा अग्रसेन जी एक महान विभूति थे। उन्होंने हजारों साल पहले इसी अग्रोहा की अपनी वैभवशाली राजधानी से पूरे संसार को लोकतंत्र, आपसी प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था। उनका गणतंत्र दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की नींव है। महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसी परंपरा डाली थी कि जो भी परिवार अग्रोहा में रहने के लिए आए, उसे यहाँ के लोग 1 ईंट और 1 रुपया देंगे। इससे बाहर से आने वाले परिवार के पास 1 लाख ईंट और 1 लाख उसके पास रुपए इकट्ठे हो जाते थे। इससे वह यहाँ रहने के लिए अपना मकान भी और अपना रोजगार भी यहाँ पर खुशहाली से वो करता था, जिससे वह खुशहाल होता था। मुझे खुशी है कि हमने महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों की याद बनाए रखने के लिए हिसार हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा है। मुझे यह भी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई की मंजूरी आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार के ऊपर हमें मिली है, जिसका हमने 1 सप्ताह पहले 25 मार्च को उसका शुभारंभ भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की हैं। अगले वित्त वर्ष में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों नू में अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चिकित्सा क्षेत्र के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस काम में महाराजा अग्रसेन जी मेडिकल कॉलेज वर्षों से महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर आप सबको प्रतिमा के अनावरण, नवनिर्मित आईसीयू भवन के उद्घाटन तथा पीजी छात्रावास के शिलान्यास आज आदरणीय अमित शाह जी ने ये कृपा हम सबके ऊपर की है। आज उनके आशीर्वाद से हमें ये मिले हैं। मैं आप सब की तरफ से पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं। आराध्य मां लक्ष्मी जी को नमन एवं महान सम्राट महाराजा अग्रसेन जी को श्रद्धा सहित वंदन करती हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अग्रोहा की इस पावन भूमि पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि समाज सेवा के प्रति हमारे प्रयास सही दिशा में हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा सरकार का निरंतर सहयोग हमें उत्साह और विश्वास प्रदान करता है। मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूं। आज हम जिस संस्थान में खड़े हैं उसे वैश्य समाज और हमारे समाज के अग्रणी व्यक्तित्व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी, प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय जीडी गोयल जी, स्वर्गीय टेकचंद गोरखपुरिया जी और स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी ने चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए स्थापित किया था। आज यह न केवल लाखों रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है बल्कि युवाओं को उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा भी दे रहा है। यह कॉलेज आज उत्तर भारत का एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बन चुका है। आज हम सब इस पुण्य भूमि पर एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह संस्थान महाराजा अग्रसेन जी की करुणा, सेवा और त्याग के आदर्शों की सजीव मिसाल बना है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण हमारे इतिहास, संस्कृति और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। हमें गर्व है कि माननीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों से आज इस मेडिकल कॉलेज में आईसीयू का उद्घाटन और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की आधारशिला रखी जा रही है। यह चिकित्सा क्षेत्र में भावी पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम अग्रोहा की इस पावन भूमि को देश का 5वां धाम मानते हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ खुदाई का कार्य आरंभ हो चुका है, जिससे महाराजा अग्रसेन जी की दिव्य विरासत और सांस्कृतिक गौरव पुनर्जीवित होंगे।
इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का अनावरण केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलकर राष्ट्र को नई दिशा देने का। यहाँ कैंसर अस्पताल का निर्माण भी इसी दिव्य भावना की अभिव्यक्ति है। आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और सुरक्षा सुधारों के जो परिवर्तन हुए हैं वे प्रशंसनीय हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि अग्रोहा को रेल मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति देकर उन्होंने हरियाणा के बड़े सपने को साकार किया है। मैं गर्व से कह सकती हूं कि आप जैसे दूरदर्शी नीति निर्माता के नेतृत्व में हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं उन सभी शिल्पकारों और कलाकारों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा को आकार दिया। आप सभी महानुभावों की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रोहा धाम। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवशाली है। हमें आज यहां अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण, नवनिर्मित आईसीयू के लोकार्पण और पीजी हॉस्टल के शिलान्यास का साक्षी होने का शुभ अवसर हमें मिला है। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि समाज की सेवा और मानवता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हमारे इस संस्थान के संस्थापक बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की 20वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। बाबूजी ने सदैव अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए समर्पित किया। वो हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा है। उनका मानना था कि चिकित्सा और शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर ही मैं और मेरी मां सावित्री जिंदल जी राजनीति को माध्यम बनाकर और देश की सेवा में लगे हैं। हम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला बड़ा लक्ष्य अब हरियाणा सरकार और अग्र समाज के योगदान से एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण करना है ताकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। इस मिशन के लिए हम कटिबद्ध हैं और बहुत ही आभारी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के प्रोत्साहन के लिए। साथियों, वैश्य शिरोमणि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप हरियाणा में हैं, हिसार में, जोरदार ताली बजा करके हम इनका धन्यवाद करें। माननीय गृह मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से हमारे समाज सेवा के मिशन को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। आपकी उपस्थिति और जो आपने संदेश दिया है, इससे हम सभी को एक नई प्रेरणा मिली है और हम और अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ परोपकार के कार्यों में जुटेंगे। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हरियाणा सरकार का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस संस्थान को निरंतर सहयोग और समर्थन प्रदान किया है। मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के सभी सम्मानित सदस्यों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और उन सभी महानुभावों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सतत प्रयासों से यह संस्थान चिकित्सा सेवा में नए आयाम स्थापित कर रहा है।